ओम नमो नारायणाय। प्यारे बंधुओं, स्वागत है आपका आभा मंडल विद सरोज देवा जी। हमने पिछली वीडियो में रेकी के बारे में बताया था कि ये 21 दिन तक हमें अभ्यास करना होता है रेकी का, और हमारे जो शरीर में 24 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम रेकी देकर अपनी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। और ये 21 दिन की जो तपस्या है, जो रेकी गुरुओं ने की है, ये विद्यार्थी को करनी पड़ती है। अगर वो सच्चे मन से ध्यान लगाकर अच्छी तरह से करे तो उसे बहुत कुछ अनुभवों की प्राप्ति हो सकती है। तो अब हम तीसरी डिग्री के बारे में बताएंगे कि वो मास्टर डिग्री होती है। जो व्यक्ति दुनिया भर में रेकी के प्रचार पर जन जागरण लाना चाहते हैं, उन्हीं को तीसरी डिग्री का शक्तिपात व शिक्षण दिया जाता है। तीसरी डिग्री में एक और सिंबल दिया जाता है जो शक्तिपात के बाद कार्य करता है। तो तीसरी डिग्री द्वारा उस व्यक्ति में रेकी की इतनी शक्ति की वृद्धि होती है कि औरों को वह रेकी का शिक्षण देने में समर्थ हो जाता है, जिसे हम रेकी ग्रैंड मास्टर कहते हैं। दरअसल में आज जो रेकी है उसका वैज्ञानिक आधार भी है। जैसे लोग दूर संवेदी प्राचीन काल से ही परिचित हैं कि दूर बैठा व्यक्ति एक दूसरे के मन के विचारों को पकड़ लेता है। मान लो कोई व्यक्ति किसी के पास आता है तो दूसरा पहले ही बोलता है, मैं तो अभी कल ही आपकी बात कर रहा था। कई बार किसी का फ़ोन आता है तो हम उसी के बारे में विचार कर रहे होते हैं। तो ये होती है टेलीपैथी। आजकल जो चिकित्सा विज्ञान भी है वो भी हमें यही अवगत कराता है कि हमारे मस्तिष्क में जो उपजी आवृत्तियां हैं वह मस्तिष्क की क्रिया के अनुसार ही हमें काम करवाती है। हमारे विचार में मस्तिष्क द्वारा जो प्रेषित तरंगें होती हैं वो तरंगें ही दूसरे के मन की तरंगों को ग्रहण कर लेती हैं। इसी प्रकार रेकी ऊर्जा भी प्रेषित की जा सकती है। रेकी ऊर्जा हमारे चक्रों से प्रवाहित होती है, इसलिए सबसे पहले हमारे चक्कर संतुलित होंगे। चक्कर संतुलित होने पर हमारे इससे संबंधित तत्व संतुलित होंगे। तत्व संतुलित होने पर इससे संबंधित जो हमारे अंग हैं वे संतुलित होंगे। इसी प्रकार चिकित्सा विज्ञान में चक्रों के स्थान पर ग्रंथियां मानी जाती हैं। जैसे पेंक्रियास ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है। तो थायराइड ग्रंथि जो होती है वो भी इन्हीं चक्रों के साथ रिलेटेड होती है, और ये जो ग्रंथियां हैं हमारे इन्हीं चक्रों के साथ संबंधित होती हैं। और चक्रों के संतुलित होने पर हमारी ये ग्रंथियां सक्रिय रहती हैं, और इनके सक्रिय रहने पर हमारे शरीर के सब अंग स्वस्थ और संतुलित बनकर हमें निरोगता प्रदान करते हैं। तो अब एडवांस कोर्स जो होता है मानसिक व भावात्मक स्तर पर कार्य करता है, जबकि बेसिक कोर्स जो है केवल भौतिक शरीर तक ही सीमित रहता है। इसे हम अगले पार्ट में ये आपको बताएंगे कि इससे हमारे शरीर की मानसिक क्षमताएं कैसे खुलती हैं और हमारी मानसिक वृद्धि कैसे आरंभ होती है। एडवांस कोर्स करते समय हम भौतिक स्तर से परे की वास्तविकताओं के प्रति कैसे सजग हो जाते हैं, और इससे उपचार में सहयोग पाना कैसे संभव हो जाता है। तो 6 मास के भीतर ही ये जो मानसिक और भावनात्मक स्तर में परिवर्तन होने लग जाता है। हमारे अंदर इतने अनुभव आ जाते हैं। ये तो जब कोई रेकी लाइन में आए, रेकी सीखे और रेकी का अनुभव करे, रेकी के साथ अपने चक्रों को संतुलित करे, तो जो अनुभव होते हैं फिर वही जानता है जो रेकी का अभ्यास करता है। तो आगे चलकर हम इसको
ये ऐसे बताएंगे कि कौन से सिंबल लगाए जाते हैं और कौन सा सिंबल कैसे काम करता है। तो ये सिंबल्स के बारे में बताएंगे। ये सिंबल जो होते हैं तभी कार्य करते हैं जब किसी ग्रैंड मास्टर की दीक्षा में आप प्राप्त करते हैं। उनके द्वारा दिए हुए दिशा निर्देश का पालन करें। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो रेकी सिंबल्स हैं कैसे कार्य करते हैं और कैसे कैसे इनको बनाया जाता है। इसका एक एक जो बिंदु है, निशान है, वो कैसे कार्य करता है और कैसे दूर बैठे व्यक्ति को रेकी दी जा सकती है, ये आगे की वीडियो में बताएंगे। आप तंदुरुस्त रहें, प्रसन्न रहें, निरोग रहें। धन्यवाद।